पिक्चर चालू करो बे। इस बार मैं दावे से कहता हूं, ये पत्रकार भी मेरा दावा लिख ले। मैं बंगाल की जनता को कहता हूं, मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर कहता हूं, क्या इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना पक्का है। अभी और सुनिए भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। और 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। साथियों, मैं आज चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी भाई बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अरे साला, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी, जूम करो। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूँ, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। बात तो सही है। और हम आपको साफ कह रहे हैं, आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या आपने आज से पहले किसी राज्य में चुनाव के दौरान इस तरह का नजारा देखा है? ये नजारा है पश्चिम बंगाल का, जहां पर बख्तरबंद गाड़ियां सेना की रोड पर कूच कर रही हैं। ऐसा लग रहा है वहां पर चुनाव नहीं, युद्ध चल रहा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। इलेक्शन रिजल्ट के अगले ही दिन बीजेपी के झंडे लहराते हुए ये भीड़ चारों तरफ तोड़फोड़ करने लग गई, खुशी के मारे। ये सब जला चुका है। ये रूबी कोलकाता के पास है। कोलकाता के न्यू मार्केट में तो पता नहीं कहां से इनके हाथों में एक बुलडोजर आ गया और इन्होंने यूं ही चारों तरफ दुकानों पर बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए। क्या बात कर रहे हैं? अभी और सुनिए। सरकार बनी नहीं है, लेकिन नामों की अदला बदली अभी से ही करनी शुरू कर दी है। ये भगवान क्या जुल्म है। और देखो, इन संस्कारी सनातनी लोगों ने औरतों की रिस्पेक्ट करनी भी शुरू कर दी है। छोड़ भाई को कौन शर्म है कुछ? ये सब तो छोड़ो, बच्चे भी इस सेलिब्रेशन में शामिल हो गए हैं। क्या? ये सब देखकर हैरान तो नहीं हो रहे ना आप, क्योंकि एक्चुअली में यही है बीजेपी के अच्छे दिन। सही पकड़े हैं। प्रणॉय रॉय इतने सालों से इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जितनी नफरतखोर स्पीच उन्होंने इस इलेक्शन में सुनी, उतनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। बात तो सही है। One speech I went to was very senior leader, the most hatred-filled speech I have ever heard. क्या बात कर रहे हैं? 21 राज्यों में अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन कभी भी आपको इनके भाषणों में ये नहीं सुनने को मिलेगा कि देखो 15 सालों से हम मध्य प्रदेश में हैं, हमने मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल कितने अच्छे कर दिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 10 सालों से हम हरियाणा में हैं, देखो हमने हरियाणा के सरकारी अस्पताल कैसे कर दिए। कभी नहीं बोलेंगे ये सब, ये क्योंकि सारी की सारी इलेक्शन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं। सही पकड़े हैं। तो अब आप रिटर्न में भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनके अनपढ़ अनभक्तों को आजादी मिलेगी मस्जिदों के सामने नाचने की, जय श्री राम के नारे लगाने की मुसलमान बुजुर्गों के सामने। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। मुसलमान दुकानदारों को हरास करने की, जगहों के नाम बदलने की। खुश रहो इसी में एंजॉयमेंट लो अपनी। फिर शर्म करो, शर्म। मैं तो ममता बनर्जी की तारीफ करूंगा कि अगर 2.5 लाख बल पुलिस का लगा दिया जाए और उसके बाद भी कोई 100 सीट के आसपास जीत के आ जाए, ये उनका कलेजा है, बहुत हिम्मत है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बंगाल में भाजपा की जीत नहीं है, चुनाव आयोग की जीत है। जो चुनाव आयोग है उसको हमने चुनाव आयोग नाम दिया है। वो चूना लगा रहा है देश की जनता को। इसके साथ साथ वो धनबल की, सत्ता बल की और बाहुबल की जीत है, जनबल की जीत नहीं। खुलेआम वोट की लूट हुई और दुख की बात यह है कि देश की किसी भी संवैधानिक संस्था के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। समझिए 91 लाख लोगों के नाम बाहर हुए। अब गणित समझिए। जूम करो। बीजेपी की जीती हुई 207 सीटों में लगभग 68 सीटें ऐसी हैं जिसमें जीत का अंतर 40,000 से कम था। लगभग 27 लाख वोट ना पड़ने से बीजेपी को 68 सीटों पर फायदा हुआ। अच्छा ठीक है। अब समझिए कुल 91 लाख वोट काटे गए हैं। जाहिर सी बात है कि ये 91 लाख वोट बीजेपी के तो नहीं
नहीं होंगे। बात तो सही है। अब इतने वोट चुनाव में कितना बड़ा असर डाल सकते हैं, आप इसे आगे समझिए। आपको पता है पिछली बार बीजेपी को 38.15% वोट मिले, इस बार 45.84% वोट पड़े हैं। सही पकड़े हैं। मतलब 7-7.5% वोट की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पहले टीएमसी को 48.2% पड़े थे और अब टीएमसी को मिले हैं 40.80%। ठीक है, समझ गया। यानी कि 7.22% वोट की अभी कमी आई है टीएमसी के वोटों में। अब सुनिए असली खेल, लगभग 12% वोट काटे गए हैं। अरे साला, अब आप समझ गए होंगे कि बीजेपी के 7.5% वोट बढ़ कैसे गए और ममता बनर्जी के उतने वोट गिर कैसे गए। बात तो सही है। ऊपर से इस सब को छुपाने के लिए पूरी ताकत, पूरा सिस्टम बंगाल में झोंक दिया गया और ये बात सब जानते हैं। जय हिंद। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आंखों के सामने चोरी हो रही है, आंखों के सामने तमाशा हो रहा है और इस देश की जनता कह रही है भैया इलेक्शन का रिजल्ट ओके है। सारे देश को पता है कि इस देश में इलेक्शन कैसे जीते जा रहे हैं। सही पकड़े हैं। सारे देश को पता है इस देश में बीजेपी कैसे सत्ता में आ रही है। सारे एक एक आदमी को पता है, लेकिन एक एक आदमी के अंदर का विरोध उठ बाहर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि प्रशासन का डर है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। बहुत बड़े राष्ट्रवाद बन रहे हो ना, सनातन को मानने वाले लोग हो ना आप लोग हो, तो मैं कह रहा हूँ बैलेट पेपर पे एक विधानसभा में चुनाव करा के देख लो, वही उसी से परिणाम आप घोषित कर दो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप जानते क्या करते हो, क्या कर रहे हो? आप सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हो, संविधान को मिटाना चाहते हो। बात तो सही है। लोकतंत्र की हत्या करके राजतंत्र अपना रहे हो। आप जानते हो वहाँ चुनाव लड़ने नहीं गए थे, वहाँ पर आपने अपनी सेना लेकर आक्रमण करने गए थे। ममता बंगाल में आर पार करने को तैयार बैठी है, समझिए कैसे। ममता ने अब साफ कह दिया है कि मैं इस्तीफा किसी कीमत पर नहीं दूंगी, चाहे आप राष्ट्रपति शासन लगाओ या राज्यपाल लगाओ। उन्होंने कहा मैं हारी नहीं हूँ बल्कि हराई गई हूँ। सही पकड़े हैं। बात सिर्फ इतनी सी होती कोई बात नहीं थी, लेकिन बात इससे भी आगे निकल चुकी है। ममता ने साफ कह दिया है कि वो इस मामले को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगी। ये बयान इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है जो इंसाफ के लिए काफी है। पर अगर ममता जैसी नेता क्या इंटरनेशनल कोर्ट का रुख कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के लिए नहीं रह गए बल्कि लोगों को उम्मीद देने के लिए रह गए हैं। अरे साला, ताकि लोग इस उम्मीद में सब सहते रहें कि अभी कोर्ट है, इंसाफ मिलेगा। लेकिन कोर्ट आजकल सिर्फ फटकार लगा रहा है और बस शांत बैठ जा रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों कर रहा है कोर्ट। बाकी हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। शाबाश बेटा। ममता बनर्जी हार मानने से इनकार कर रही है, कह रही कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूँ, मुझे हराया गया। सही तो कह रही है, क्या गलत कह रही है? बात तो सही है। ममता बनर्जी टीएमसी से हैं और वहाँ पे बीजेपी का वोट है। दोनों का वोट काउंट कर लीजिए, दोनों के वोट का अंतराल है महज 32 लाख से 34 लाख कम वोट आया। ये मैंने ये डाटा कहता, मैं आपको डाटा दिखा दे रही हूँ। कितना से हारा देखिए, रिपोर्ट के अनुसार भाजपा को टीएमसी से 32 लाख अधिक वोट मिले। कितने? 32 लाख अधिक वोट मिले हैं रिपोर्ट के अनुसार से भाजपा को। अब आ जाइए, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद 60 लाख से अधिक वोटरों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। बीबीसी का रिपोर्ट, ये बीबीसी का रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। सही पकड़े हैं। अब आप हमें बताइए कि 60 लाख को हटाने के बाद अगर 32 लाख भाजपा को अधिक आ रहा है तो फिर कैसे गड़बड़ी नहीं है और कैसे ममता दीदी हारी? आप हमें बताइए। गुड क्वेश्चन। 60 लाख वोटरों का नाम काटा गया है और ये पर्पसली उन्हीं वोटरों का नाम काटा गया है जो टीएमसी के वोटर थे। ठीक उसी प्रकार जैसे कल तक बिहार में किया गया था। ये भगवान क्या जुल्म है। बिहार में भी 27 लाख डाटा गायब किया गया था, नए 22 लाख जोड़े गए थे और तब जाके चुनाव हुआ था। और ठीक उसी प्रकार बंगाल में भी किया गया। तो ये चल क्या रहा है हमको नहीं समझ। का कारण नरेंद्र मोदी है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है और ये पक्का हो चुका है। विपक्ष में अगर कोई एक मजबूत पिलर था जिसे मैं मानता था तो वो ममता बनर्जी थी, लेकिन अब उस पिलर को भी उखाड़ फेंका गया है। ये भगवान क्या जुल्म है। अब पूरे विपक्ष को शांति से इस्तीफा देकर घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि भाई अब तुमसे ना हो पाएगा। बंगाल जीतने के लिए जिस तरह मशीनरी का इस्तेमाल हुआ उसने साबित कर दिया कि बीजेपी के लिए अब देश में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बता है भाई। लाखों वोट काटे गए देश भर में एसआईआर के नाम पर। देश भर के अधिकारियों को बंगाल में झोंक दिया गया, ईडी सीबीआई का डेरा डलवा दिया गया, हिंदू मुस्लिम चरम पर पहुंचा दिया गया। शर्म है कुछ? ये सब देखते हुए मैं बस यही कहूंगा कि भाई देश में इलेक्शन का नाटक खत्म करो, इलेक्शन कमीशन को भंग करो और पूरी सत्ता मोदी जी के और बीजेपी के हाथों में सौंप दो। अगर क्यों? और ये कोई हंसी मजाक में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसके हकदार वही हैं। इससे कम से कम 3 बड़े फायदे हो जाएंगे। पहला ये कि इलेक्शन में बर्बाद होने वाले हजारों करोड़ों बचेंगे।
दूसरा यह है कि जनता का कीमती समय बचेगा। तीसरा और सबसे अहम यह है कि ये रोज रोज की हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद हो जाएगी। कम से कम देश का कुछ तो भला होगा, ऐसा होना चाहिए। बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं। जय हिंद। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बंगाल में जिस प्रकार से चुनाव जो हुआ और धांधली हुई है, जिस प्रकार मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि भाजपा की जीत हुई है, भाजपा की जीत नहीं हुई है। ईडी, सीबीआई, केंद्रीय सुरक्षा बल और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार गुप्ता की जीत हुई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। संविधान की हार हुई है, लोकतंत्र की हार हुई है, भारत की हार हुई है, बंगाल की हार हुई है और कहीं ना कहीं देश की जनता की हार हुई है। सही पकड़े हैं। निश्चित रूप से ये चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में चुनाव आयोग ने डाला है डाका और 29 लाख वोट जो कहीं ना कहीं कोर्ट में लेके राज्य सरकार गई थी। ये तो धोती खोल रहा है। वही न्यायाधीश ने कहा कि ये वोट इस बार नहीं डालेंगे तो अगली बार डाल देंगे 29 लाख वोट। अच्छा, तो न्यायालय की जब इस प्रकार की भाषा है तो निश्चित रूप से न्यायालय भी मिला हुआ है। सब आरएसएस के लोग हैं। जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद भगत सिंह, जिंदाबाद भारत। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हम घर से नहीं निकलती हूँ, जैसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। मेरे घर के सामने जाकर कहते हैं बीजेपी के चमचे बाहर निकलो, बीजेपी के चमचे बाहर निकलो। मैं क्या बोलूँ बताओ। लोग जाके घर के बाहर नारे लगाते हैं। घर के सामने, पर लोग को ये पता नहीं कि इनका भी घर जा रहा है। बताइए, बीजेपी कार्यकर्ता जी ऐसे परेशान है। मैं अपने घर में कैद रहती हूँ। अपना दुखड़ा किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं अपने दुखड़ा। जब हमारे पार्टी खुद हमारी मकान तोड़ रही है, मैं दूसरे की बात क्या बोलूं। जूता से मारेंगे, जूता से, चप्पल से मारेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। उनको चूड़ी पहनाएंगे, चूड़िया नहीं लाइए ना, चूड़ी पहनाएंगे। अभी मजा आएगा ना। चूड़ी पहने। अरे उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। आए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सम्राट चौधरी चूड़ी पहनने की जरूरत है। चूड़ी पहनाएंगे। अमित शाह जो लंबा चौड़ा भाषण देते हैं उनको, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी को चूड़ी पहनाएंगे। चूड़ी पहनने के लिए है। बिना काम किए वोट मांगने की क्षमता अगर किसी पार्टी में है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। बात तो सही है। ये तो स्वतः भगवानों को उतार देते हैं। अभी हमने तस्वीर देखी, भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, भगवान माता सीता के रूप में लोगों से वोट मंगवाए जा रहे थे। शर्म है कुछ। अरुण गोविल का जब वोट आया, मैंने पूछा था पिछले इलेक्शन में भी कि क्या क्रेडिबिलिटी है इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री की, अमित शाह की, क्या योगी आदित्यनाथ की क्रेडिबिलिटी है। बंगाल में जाके वोट मांग रहे हैं। शाबाश बेटा। दोस्तों देखिए, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होते से ही कितने प्यार से भाजपा के कार्यकर्ता कुर्सियां तोड़ रहे हैं, टीएमसी के कार्यालय पर आग लगा रहे हैं, महिलाओं का लपक के सम्मान कर रहे हैं। अच्छा। और कुछ लोग इसे हिंसा बता रहे हैं, पर मेरे ख्याल से ये हिंसा नहीं बल्कि ये परिणाम है उस अटूट मेहनत का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं बल्कि हमारे समूचे राष्ट्र में भाजपा द्वारा निरंतर कई वर्षों से की जा रही है। और इन हिंसक कृत्यों को देखने के बाद में निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भाजपा की मेहनत सफल हुई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बंगाल में बीजेपी की भारी बहुमतों से जीत हुई है। ये तो होना ही था। जब देश के प्रधानमंत्री जब बोल सकते हैं कि को कितनू ताकत लगा दे, कितनू शक्ति लगा ले, भाजपा की जीत होगी, अरे साला, तो कहीं ना कहीं पहले से मामला सेट है। और होगा कैसे नहीं। जिस बंगाल में पूरे बंगाल को इलेक्शन के पहले छावनी बना दिया जाए, छावनी में तब्दील कर दिया जाए, क्या 112 115 बटालियन को वहां पर भेजा जाए, ना जाने कितने आतंकवादी वहां पर थे। क्या बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिससे डर बनाया गया, जिससे दहशत बनाया गया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कटुआ मुल्ला अदमुल्ला की बात हुई इस जगह पर, तो उस जगह तो जीत होनी ही थी। सही पकड़े हैं। अंग्रेज शासन करते थे, अंग्रेज का पॉलिसी दूसरा था, वो मजदूर और लेबर में फूट डालते थे। लेकिन इनका जो शासन करने का तरीका है, ये हिंदू मुसलमान में फूट डालते हैं और राज कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जहां देखिए उत्तर प्रदेश का हाल देखिए, सिर्फ हिंदू मुसलमान। आप बंगाल में देख लीजिएगा, बंगाल में अगर भाजपा अगर चाहती है कि जैसे कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी 20 साल रहा, ममता 15 साल रही, अगर आपको भी लंबा शासन करना है
तो क्राइम रेट जो है ममता से कंट्रोल की हुई थी, वैसे कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो जनता एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है, एक बड़ा आंदोलन हो जाएगा। क्या हम लोग को ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो देखिए जो सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, अरे भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। शाबाश बेटा। देखिए जितना योगदान हिंदू का है इस देश को आजाद कराने में या डेवलप करने में, सबका योगदान है। देखिए हम हिंदू हैं तो ऐसा क्या हो कि मतलब मुस्लिम मेरा दोस्त नहीं है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। मतलब मुस्लिम वाला कार्ड खेलेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। एजुकेटेड क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि भैया हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सब नहीं किया जाए, सब लोग भाई है। ये बड़ी अच्छी बात कही है।